नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आपको हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे होंगे। मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही मॉन्ट्रियल कनाडा में थे, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये एमओयू इसलिए साइन हुआ है क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है, दैट सेक्टर हैज बीन एमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, CO2 एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इन्हीं एमिशंस को चेक करने के लिए, इन्हीं एमिशंस के ग्रोथ को चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर जो एमओयू है वो साइन किया गया है। अब इस एमओयू के माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल एविएशन सेक्टर में कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्केल अप द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स एंड अदर एविएशन रिलेटेड एप्लीकेशंस, विच मीन्स कि हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी विच इज रिन्यूएबल एंड अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका इस्तेमाल हम सिविल एविएशन सेक्टर में कैसे कर सकते हैं। अब इंडिया के दृष्टिकोण से ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि हम बात करते हैं कि द 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी, और एशियन सेंचुरी का एक मेजर पावर इज इंडिया, एंड इंडिया is actively participating in fighting the global challenges, which means हम climate change जो एक global challenge बन गया है अभी, उसको fight करने के लिए leadership का initiative ले रहे हैं। Therefore this particular news is important। और ये initiative कैसे ले रहे हैं? We have taken this initiative through International Solar Alliance, जो एक बॉडी है जिसका गठन 2015 में किया गया था, और इस बॉडी को बनाने के लिए दो कंट्रीज ने लीड किया था, विच वॉज इंडिया एंड फ्रांस। सो दीज वर द टू कंट्रीज जिन्होंने इनिशिएटिव लेके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और आज इसी अलायंस के साथ एक एमओयू साइन किया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने, सो दैट हम सोलर एनर्जी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इन एविएशन सेक्टर। अब ये जान के लेते हैं कि एविएशन सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो बेसिकली एक रिपोर्ट के माध्यम से ये रिपोर्ट ये कहती है कि अराउंड 2.5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम फ्रॉम द एविएशन सेक्टर। नाउ अगर मैं पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखूं, if I compare the entire transport sector, then almost 74.5% of the emissions come from the road sector. कि road transport contributes to 74.5% of the total emissions. But after road sector, it is the aviation sector which is contributing to almost 11.6% of the total emissions worldwide. So after road, it is aviation which is the second largest emitter of greenhouse gases worldwide. ओके, देयरफॉर इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं और इसको हम क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे बनाएं, इस सेक्टर से एमिशंस हम कैसे कम करें, इसके लिए ये एमओयू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूं, एंड इफ आई टेक द ईयर 1966 एज द बेस ईयर, तो एज कंपेयर टू 1966, 2018 में एविएशन सेक्टर से जो एमिशंस हो रहे थे वो 4 गुना बढ़ गए हैं। इसके अलावा टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की मैं बात करूं तो 2.5% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल एविएशन सेक्टर। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट आर द अदर गैसेस दैट आर रिलीज्ड बाय दिस एविएशन सेक्टर? सो द अदर गैसेस आर योर नाइट्रस गैसेस, वाटर वेपर, सूट, सल्फेट पार्टिकल्स। ओके, अब इन पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है कि जो ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। ओके, द ओजोन फॉर्मेशन इंक्रीजेस एंड द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट द एविएशन सेक्टर और द pollutants produced by the aviation sector are now leading to global warming. ओके, देयरफॉर ये जो एमओयू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जान के लेते कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज डील साइन हो रहा था, तब फ्रांस और इंडिया ने इनिशिएटिव लेके एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। पहले जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, that was limited to the countries which fall between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. But lately
the membership of International Solar Alliance has been open to all the UN countries. Okay, तो all member states of United Nations can become a part of International Solar Alliance. अब इस International Solar Alliance का एम क्या है? तो इस International Solar Alliance का ये एम है कि ये एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, कि सोलर एनर्जी को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है और सोलर एनर्जी जो है वो अबंडेंट है। ओके, लिमिटेड नहीं है फॉसिल फ्यूल्स की तरह। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ओके, ये इनिशिएटिव की शुरुआत इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ही की है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एनर्जी अबंडेंट नेशंस है, मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, तो उस सनलाइट को कैप्चर करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उन कंट्रीज़ को भेजें जहाँ पर एनर्जी डेफिशिएंसी है या फिर एनर्जी कम है। तो रिमेंबर, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 73% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 36% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 55% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड एंड 23% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ऑल्दो नंबर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये नंबर्स ये दर्शाते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रीच बहुत बढ़ चुका है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं जिसके साथ ये एमओयू साइन हुआ है। तो बेसिकली ICAO एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में कर दी गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लान करना और डेवलपमेंट करना ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सो दैट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट इज सेफ और उसका अच्छे से ग्रोथ हो। ओके, इंडिया, रिमेंबर इंडिया ICAO का मेंबर है। ओके, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ICAO एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। जब रिसेंटली COP26 की समिट हुई थी ग्लासगो में, तब प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत स्ट्रैटेजी बताई थी जिसके माध्यम से भारत क्लाइमेट चेंज को कैसे फाइट करेगा ये उन्होंने बताया था। तभी भी उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI मतलब कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात की थी। अब ये दोनों भी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स इंडिया लीड कर रही है एट द इंटरनेशनल लेवल। ये चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम कहते हैं कि द 21st सेंचुरी इज़ द एशियन सेंचुरी, और एशियन सेंचुरी की एक पावर करके इंडिया को देखा जाता है। तो व्हेन यू लुक एट अ लीडर, when you look with the lens of a leader towards India, then India is taking some very important global initiatives to fight climate change. Therefore, this can be one very important significant example of how India is leading the world geopolitics. Thank you so much. That was it from my end for today's session. जाने से पहले आपको सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो सुपर कोचिंग एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो एक UPSC एस्पायरेंट की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यहाँ पर आपको 30+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, 550+ मॉक टेस्ट, 500 स्टडी नोट्स एंड 1000+ डेली लाइव क्लासेस भी मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है एंड यू गेट डेली लाइव क्लासेस बाय आवर एक्सपर्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट ₹3000 पर मंथ। पर आपको बता दूँ कि आज मतलब 28, 29 और 30 सितंबर को हमारा ग्रैंड नवरात्रि सेल चल रहा है, जहाँ पे आपको UPSC CSE कोचिंग के ऊपर ऑलमोस्ट 50% तक की डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मतलब जो कोर्स आपको 35,999 रुपीज़ को अवेलेबल था, वो अब सिर्फ 18,719 रुपीज़ पर ईयर में अवेलेबल हो जाएगा। सो वेस्ट नो टाइम, गो एंड बाय योर कोर्स राइट नाउ। यू कैन यूज द कूपन कोड आकाश AAKASH to get almost a 50% discount. Thank you so much. If you have enjoyed the video, please hit the like button, subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss an update from our end. Thank you so much. Bye bye. Take care.